अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसाय न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चीन ने गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसोंग जैसे टकराव के अन्य क्षेत्रों से बलों को हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। भारत ने इस मुद्दे पर चीन को कड़ा संदेश दिया है, तो चीन ने अपने रुख में नरमी लाते हुए कहा है कि वह विवादों का स्वीकार्य समाधान खोजने को तैयार है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में भाग ले रहे हैं, जहां चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया कि पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति के लंबे समय तक बने रहने के कारण द्विपक्षीय संबंध स्पष्ट रूप से नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे में 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी से कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में कोई भी एक तरफा बदलाव भारत को स्वीकार्य नहीं है और पूर्वी लद्दाख में शांति की पूर्ण बहाली के बाद ही संबंध समग्र रूप से विकसित हो सकते हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब पूर्वी लद्दाख में टकराव के शेष बिंदुओं पर दोनों सेनाओं के बीच बलों को पीछे हटाने की प्रक्रिया में गतिरोध बना हुआ है। इस बातचीत के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जयशंकर और वांग यी के बीच हुई वार्ता के संबंध में पोस्ट किए गए बयान में बताया है कि मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के संबंध निचले स्तर पर बने हुए हैं, जबकि गलवान घाटी और पैंगोंग झील से बलों की वापसी के बाद सीमा पर हालात आमतौर पर सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद चीन और भारत के संबंध अब भी निचले स्तर पर हैं, जो किसी के हित में नहीं है। चीन ने अपने पुराने रुख को दोहराया है कि वह अपने देश से लगी भारत की सीमा पर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। वांग ने कहा, चीन उन मामलों का आपस में स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए तैयार है जिन्हें भारतीय पक्ष के साथ वार्ता और विचार विमर्श के जरिए तत्काल सुलझाए जाने की आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि जयशंकर ने बैठक के दौरान वांग से स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति के लंबा खींचने से द्विपक्षीय संबंधों पर स्पष्ट रूप से नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि फरवरी में पैंगोंग झील क्षेत्रों से बलों को पीछे हटाए जाने के बाद से चीनी पक्ष की ओर से स्थिति को सुधारने में कोई प्रगति नहीं हुई है। जयशंकर ने वांग से कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर यथास्थिति में कोई भी एक तरफा बदलाव भारत को कतई स्वीकार्य नहीं है और पूर्वी लद्दाख में शांति की पूर्ण बहाली के बाद ही संबंध समग्र रूप से विकसित हो सकते हैं। जहां तक चीनी विदेश मंत्रालय के बयान की बात है तो इसमें बताया गया है कि वांग ने तत्काल समाधान की आवश्यकता वाले मामलों के आपस में स्वीकार्य समाधान के लिए वार्ता करने पर सहमति जताई और कहा कि दोनों पक्षों को सीमा संबंधी मामले को द्विपक्षीय संबंधों में उचित स्थान पर रखना चाहिए और द्विपक्षीय सहयोग के सकारात्मक पहलुओं को विस्तार देकर वार्ता के जरिए मतभेदों के समाधान के अनुकूल माहौल पैदा करना चाहिए। बैठक के दौरान वांग ने कहा, बलों के पीछे हटने के कारण मिली उपलब्धियों को आगे बढ़ाना, दोनों पक्षों के बीच बनी सर्वसम्मति और समझौते का सख्ती से पालन करना, संवेदनशील विवादास्पद क्षेत्रों में कोई एक तरफा कदम उठाने से बचना और गलतफहमी के कारण पैदा हुए हालात को फिर से पैदा होने से रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। वांग ने कहा, हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमें आपात प्रबंधन से सामान्य सीमा प्रबंधन और नियंत्रण तंत्र में स्थानांतरण की आवश्यकता है और हमें सीमा संबंधी घटनाओं को द्विपक्षीय संबंधों में अनावश्यक व्यवधान पैदा करने से रोकने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा, चीन भारत संबंधों पर चीन के रणनीतिक रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चीन भारत संबंध एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि एक दूसरे के विकास का अवसर होने चाहिए। दोनों देश साझेदार हैं, वे प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन नहीं हैं। वांग ने कहा, चीन भारत संबंधों के सिद्धांत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति आपसी सम्मान, गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना और एक दूसरे के हितों के प्रति आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच बातचीत के तरीके में सहयोग, पारस्परिक लाभ और पूरकता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टकराव से बचने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वांग ने कहा, चीन और भारत आज अपने अपने क्षेत्रों
और बड़े पैमाने पर दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने साझा रणनीतिक हितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और दोनों देशों के लोगों को अधिक लाभ पहुंचाना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के एक सम्मेलन के इतर 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान दोनों विदेश मंत्रियों ने जल्द ही अगले दौर की सैन्य वार्ता आयोजित करने पर सहमति जताई, जिसका केंद्र पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए लंबित मुद्दों पर चर्चा करने पर होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस बात पर भी सहमति बनी है कि दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करना जारी रखेंगे और कोई भी पक्ष एकतरफा कार्रवाई नहीं करेगा जिससे कि तनाव में वृद्धि हो। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वार्ता के दौरान जयशंकर ने याद दिलाया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि मौजूदा स्थिति को लंबा खींचना किसी के भी पक्ष में नहीं है और यह संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। जयशंकर ने संबंधों का समग्र आकलन करते हुए जोर देकर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना 1988 से संबंधों के विकास की नींव रहा है। उन्होंने कहा पिछले साल यथास्थिति को बदलने के प्रयासों ने संबंधों को प्रभावित किया है। इस दौरान 1993 और 1996 के समझौतों के तहत की गई प्रतिबद्धताओं की अवहेलना हुई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इसीलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्ष पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्वी लद्दाख में LAC से संबंधित शेष मुद्दों के जल्द समाधान की दिशा में काम करें, साथ ही द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए। इस मुलाकात के बारे में जयशंकर ने ट्वीट किया, दुशांबे में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी के साथ 1 घंटे चली द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। इस दौरान पश्चिमी क्षेत्र में LAC से संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण शांति बहाली और समरसता को बरकरार रखना आवश्यक है। देखना होगा कि संबंधों में सुधार के लिए यह मुलाकात कितनी प्रभावी रहती है। वैसे हम आपको बता दें कि सैन्य अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में संवेदनशील क्षेत्र में हर पक्ष के LAC के पास लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं।